व्हाट्सअप गाइस, फाइनली टॉक्सिक का प्रोमो आया। ओ भाई साहब, इंट्रोडक्शन देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। बहुत सारी चर्चा हो रही है, आपका फेवरेट सीन जरूर बताना। देखते हैं टॉक्सिक प्रोमो शॉक्स, कार्तिक आर्यन गर्लफ्रेंड कंट्रोवर्सी, बहुत सारे मुद्दों पर होगी बात। सोशल चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। I think it's just all about what kind of story you want to tell, and there, if few male characters have to be strong, yes, we will make a strong male character. If the character has to be very negative, antisocial, or devilish, we'll क्योंकि do वो it. एक character है। It's all for the story in film. Story in the film. By the end of the day, people are aware that it's a movie, and then you're trying to create some drama out of thin air, like. वेलकम टू सोशल। सो फाइनली टॉक्सिक का प्रोमो आ गया है और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन इज बीइंग कॉल्ड अ पीडो एंड ऑल्सो वरुण धवन इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हिज ओवर एक्टिंग इन बॉर्डर 2। ये तीनों वायरल टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। हाँ, तीनों ही चीजें इंस्टा पे भरी हुई हैं। 2026 is going to be a year where we will experiment with more Indian cinema, Hollywood films, video essays and takes on industry's PR and conspiracies with a sensible opinion. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये बात है। So, सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक के इस इंट्रोडक्शन प्रोमो की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा टीजर देखूंगा जिसमें एक लड़की ऑर्गेज़म करेगी और फिर बॉम्ब फटेगा। इस तरह से यहाँ पे यश की इंट्रोडक्शन हुई है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, दिस इज बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन। मैं जानना चाहूंगा कि ये सोचा कैसे। आई मीन, हु थिंक्स लाइक दिस? कहाँ से आई ये चीज? If the purpose of this promo was to get everyone's attention, then you have definitely got everyone's attention and probably some unwanted attention as well. और फिल्म के प्रोमो को देखने बाद लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी मैस्कुलिन फिल्म लग रही है, किसी आदमी ने डायरेक्ट की होगी, संदीप रेड्डी वांगा जैसे। बट नहीं, फिल्म को एक बहुत ही क्रेडिबल वुमेन डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने किया है, जो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं अपनी डेब्यू फिल्म लाइज डाइज के लिए। और वो एक बहुत ही रॉ फिल्म थी, फीचरिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड गीतांजलि थापा। इसके बाद उन्होंने निवीन पॉली के साथ मूथ ऑन बनाई और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म है। इट्स अ गैंगस्टर ड्रामा फिल्म विद अ शॉकिंग ट्विस्ट। सो गीतू मोहनदास के टेम्पलेट से टॉक्सिक तो एक बहुत ही अलग फिल्म लग रही है इसके प्रोमो देखने के बाद तो। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि आगे इस फिल्म के प्रोमोज और स्टोरी लाइन क्या रहेगी। यश डेफिनेटली लुक्स डोप, ही लुक्स लाइक अ ब्रांड हिमसेल्फ एंड व्हेन ही सेज डैडीज होम, ये डायलॉग डेफिनेटली वायरल होने वाला है। डैडीज होम। इसके अलावा फिल्म के जो विजुअल्स हैं वो टॉप नॉच दिख रहे हैं। इट गिव्स अ पीकी ब्लाइंडर्स काइंड ऑफ वाइब। इस प्रोमो से देख के तो ये लग रहा है कि ये एक रिवेंज स्टोरी होगी ऑफ अ कैरेक्टर जो बहुत टॉक्सिक है। एक्चुअली टॉक्सिक का भी टॉक्सिक वर्जन है। एक बहुत ही बड़ा कैरिकेचरिश कैरेक्टर होगा ये, जो बहुत रूथलेस, मर्सीलेस किलर एंड एक एग्रेसिव लवर होगा। सो आज के टाइम पे मासेस को यही देखना ज़्यादा पसंद है एंड आई एम श्योर कि यश के जो फैंस हैं वो खुद थोड़ा एक्साइटेड हो गए होंगे इस प्रोमो को देख के। आई एम वेरी श्योर कि ये प्रोमो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे रहा होगा। बट एक बार जरा सोच के देखना कि अगर इस प्रोमो में यश की जगह कोई रैंडम हीरो होता और लेट्स से टाइगर श्रॉफ होते तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता? मुझे क्यों तोड़ा? आई मीन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि एक एक्टर का ऑरा कितना हैवी हो सकता है कि हम उसको स्क्रीन पे देख के ये सोचने लग जाते हैं कि यार मुझे इसे रूट करना है, आई वांट टू चीयर दिस एक्टर। वहीं अगर उस एक्टर का ऑरा हैवी ना हो, जस्ट लाइक टाइगर श्रॉफ, तो हम उसको ट्रोल करते हैं, राइट? सो फिल्म मेकिंग और स्टारडम अपने आप में ही दो बहुत ही मैजिकल चीजें हैं। सो लेट मी नो कि आपका टॉक्सिक के टीजर को लेके क्या रिएक्शन है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन की पीडो कंट्रोवर्सी की। इट इज अ स्ट्रेंज टाइम फॉर कार्तिक आर्यन ऑनेस्टली। उनको मीडिया में बैक टू बैक पब्लिसिटी मिल रही है, पर नेगेटिव वाली। पहले तो उनको इस 7 समुंदर पार सॉन्ग को रुइन करने के लिए ट्रोल किया गया क्योंकि कार्तिक की कोरियोग्राफी काफी मिड थी और इस सॉन्ग का रीमेक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। देन फिर जब उनकी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, आई डोंट नो कहाँ जाके नाम खत्म होता है, जब ये रिलीज हुई तो वो भी फ्लॉप हो गई। अब रिसेंटली एक नई कंट्रोवर्सी आई है जहाँ कार्तिक को पीडो बुलाया जा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कार्तिक आर्यन को ऐसा टैग मिलेगा किसी दिन। हुआ क्या कि बेसिकली वो गोवा में थे और उन्होंने न्यू ईयर्स की एक फोटो अपलोड की बीच के अराउंड, ओके। एंड सिमिलरली एक इंस्टाग्राम यूजर जिनका नाम करीना कुबलुएट है, उन्होंने उसी जगह की फोटो अपलोड की। अब मीडिया आउटलेट्स ने इन दोनों की फोटोज को मैच किया और ये न्यूज वायरल होने लगी कि कार्तिक इस करीना लड़की को डेट कर रहे हैं जो कि एक फॉरेनर है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अंडर एज है। ये अंडर एज क्लेम्स तब आने लगे जब उनकी बाकी फोटोज देखी गई और 1 साल पहले उन्होंने कुछ स्कूल ड्रेस में अपनी फोटोज अपलोड की थी। सो मीडिया हाउसेस स्टार्टेड टू क्लेम दैट शी इज 17 और मे बी 18। बट एनीवे, इवन इफ शी इज 18 और 19 और 17, कार्तिक इज 35 और ये एज गैप मेन कंट्रोवर्सी बन गया। सी, इट ऑल कैन बी बेसलेस रूमर्स एज वेल, क्योंकि 2 लोग एक जगह पे हो सकते हैं न्यू ईयर्स के टाइम पे। बट इस पूरी कंट्रोवर्सी में ट्विस्ट तब आया जब करीना की एक फ्रेंड ने कमेंट किया
Karthik has a micro winky. Dude, that was low. That was... Oof. Anyway. This is the worst. इसके बाद फिर एक और फ्रेंड ने कमेंट किया that she has never been on a date with this man. Two people can be on the same holiday. He did ask her for the date, but she said no. She is not a freak like him. देखो मैं इस कंट्रोवर्सी को एक नेगेटिव पीआर मान रहा था इस कमेंट से पहले, बट जब से 2 कमेंट्स बाहर आए हैं ना, इट हैज स्टार्टेड टू लुक वेरी क्रीपी. A 17-year-old dating a 35-year-old is kinda uncool. क्योंकि वो जो एज होती है ना, वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज होती है. यू कैन ईजिली गेट फूल्ड बाय पीपल. बहुत सारे यंगस्टर्स का ऐसे ही तो फायदा उठाया जाता है. दैट्स व्हाई देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट द अंडर एज किड्स. अगर आप सब हॉलीवुड न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको याद होगा जेम्स फ्रैंको का मी टू केस, वेयर ही वाज इन्वॉल्व विद मल्टीपल यंगर वुमेन. वो अपनी पोजीशन ऑफ पावर और इंडस्ट्री एक्सेस का फायदा उठाता था, एंड ऑल द वुमेन कॉल्ड हर आउट. एंड इट वाज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस देन जस्ट मैनिपुलेटिंग समवन हु इज अंडर एज. इससे भी ज्यादा वो केस कॉम्प्लिकेटेड था. पूरा करियर फ्रैंको का खराब हो गया था इसी केस की वजह से. आज तक उनके साथ बड़े स्टूडियोज या मेन एक्टर्स काम ही नहीं करना चाहते. सो कमिंग बैक टू कार्तिक स्टोरी, देखो अगर कार्तिक 45 के होते एंड द लेडी वाज 25, सो देयर वाज नो इश्यूज, क्योंकि तब सोसाइटी भी थोड़ा समझती है कि हाँ यार इंसान मैच्योर है वो डिसीजन लेने के लिए. बट अगर ये पूरी कंट्रोवर्सी सच है जहाँ उन्होंने एक 17-year-old लड़की को डेट के लिए पूछा, देन आई थिंक कार्तिक हैज डेफिनेटली रीच अ क्रीपी अंकल एरा. आई रियली होप इट्स नॉट ट्रू, बट ये लिंकअप अब पूरी जगह वायरल हो चुका है. आई एम वेरी श्योर कि कार्तिक आर्यन का पीआर भी कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा होगा. ह्यूज. सीरियसली जो उनका कमेंट सेक्शन है वो भी इन्हीं चीजों से भरा हुआ है. लाइक लुक एट दिस यूजर, ही इज सेइंग ओह यू लाइक हिम यंग. अब ये वाला कमेंट भी देखो. It's crazy when you're entering high school, you're competing with Kartik Aaryan for the girls of your age. और इसके बाद ये सुनो भाई, लोग नहीं रुकते. आप PDF फाइल हो क्या? ओ भाई यार उनका कमेंट सेक्शन इन्हीं चीजों से भरा हुआ है. लोग तैयार रहते हैं मौका मिले बस. Controversy goes, but this is a really damaging controversy for Kartik Aaryan. Now let's talk about why Varun Dhawan is getting trolled for Border 2. भाई इतने मीम बन रहे हैं, इतने मीम बन रहे हैं. गन फायर करते हुए ना जरा एक्सप्रेशन देखो यार, आपको सिल्वेस्टर स्टैलोन के रैम्बो की याद आ जाएगी. आई एम जस्ट किडिंग. अब आप ये सॉन्ग देखो, बॉर्डर का आइकॉनिक सॉन्ग कि घर कब आओगे में, वरुण के एक्सप्रेशंस मुझे तो थोड़े फोर्स लग रहे हैं. हर एक जेस्चर ऐसा लग रहा है कि वो फील ही नहीं कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वो ओवरडू कर रहे हैं हर एक्सप्रेशन. सीरियसली वरुण की एक्टिंग देखते हुए मुझे फ्रेंड्स का जोई ट्रिबियानी याद आ जाता है. मुझे फिर भी ठीक लगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी देखा नहीं ना उसको ऐसे. चीजों के लिए मुझे ठीक लगा. एक्टिंग को भी कॉल आउट किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि पहले उनकी जो फिल्म्स थी उसमें उनकी ओवर एक्टिंग नोटिस नहीं होती थी. इट वाज विजिबल इन एवरी फिल्म. बट बॉर्डर थोड़ा गोविंदा स्टाइल है, गोविंदा की थोड़ी सी ऐसी लगती है. People are literally making memes on his expressions. उनके हर एक जेस्चर को, उनके हर एक मूवमेंट को मिमिक करके ट्रोल किया जा रहा है. चाहे उनके वो हैंड जेस्चर्स हो या फिर उनका दांत दबा के वो साइड से स्माइल करना. मेरी सोशल मीडिया फीड वरुण धवन के मीम से भरी हुई है. वहीं दूसरी तरफ पीआर टीम्स एंड फैन पेजेस आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर इट ऑल. और ये उनका काम है, वो अपनी जगह सही है. आप ये पोस्ट देखो, इट सेज वरुण धवन इज रेडी टू मेक हिस्ट्री इन बॉर्डर 2. मूवी रिलीज तो होने दो यार, इतने बड़े क्लेम सही नहीं है जिस तरह का प्रमोशनल मटेरियल अभी दिखाया जा रहा है. अगर प्रमोशनल मटेरियल स्ट्रॉन्ग होता तो ये सेंटिमेंट फिर भी समझ आता. अब फिर आप ये पोस्ट देखो जहाँ लिखा गया है कि वरुण धवन गेट्स इट राइट विद एवरी स्क्रिप्ट. आई एग्री टू इट. सुई धागा, अक्टूबर, बदलापुर वरुण धवन की डेफिनेटली बेस्ट फिल्म्स हैं, बट उसके पीछे बॉर्डर 2 कहाँ से घुसा दिया यार? डिड यू थिंक वी वुड नोटिस? देखो यार, आई ऑल्सो लाइक वरुण धवन. जो उनकी कॉमेडी फिल्म्स होती हैं मुझे उसमें वो पसंद आते हैं. बट प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जब वो सीरियस फिल्म कर रहे हैं तब भी थोड़ी कॉमेडी लग रही है, थोड़े वो अनसीरियस लग रहे हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम है, और बॉर्डर 2 के साथ वही हो रहा है. सो आई रियली होप दैट बॉर्डर 2 हैज समथिंग मोर देन व्हाट वी ऑल हैव सीन इन द प्रमोशनल मटेरियल्स, वरना वरुण की एक्टिंग को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा. आप कमेंट्स में मुझे अपना ओपिनियन वरुण धवन के अराउंड तो जरूर देना. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं. इन तीनों टॉपिक्स पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट्स में जरूर देना. आई वुड लव टू. पहला टॉक्सिक का टीजर, वो जो टीजर नहीं है, वो पहली बात तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, और वो पिक्चर में क्या पता है ऐसा वो सीन हो भी ना. मुझे लगता है क्योंकि ये एक वो क्या कहते हैं ना, प्रमोशनल मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन बहुत दिमाग लगा के, बहुत जबरदस्त. अगर यहाँ पर प्रमोशन में इतना तगड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, तो सोचो मूवी जब आएगी तो उसके अंदर क्या क्या दिमाग लगा रहे हो, किस हद तक मचा रखा होगा. टॉक्सिक तो होगी, एडल्ट सीन्स तो होंगे, एडल्ट वाली चीजें बहुत सारी होंगी, लेकिन स्टोरी कितनी गजब होने वाली, ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो भी बड़ा मैटर करने वाला है. और मुझे एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, बहुत जबरदस्त होने वाली है. साथ ही साथ यहाँ पर कार्तिक का मुझे लेकर है कि भाई देखो, आप स्टार बन गए हो ना, तो अगर आपने कल इस ब्रांड की कॉफी पी थी और अब आप तो इस ब्रांड की पी रहे हो, तो लोग इस पे भी कह देंगे भाई देखो ये तो इसका भी सगा नहीं हुआ. लोग तैयार रहते हैं, मुझे लगता है. और भाई देखो,
जो भी हो, मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, एक्टर को अफेक्ट तो करती हैं इन चीजें, नो डाउट, कोई कितना बड़ा स्टार हो, कितना पैसा कुछ भी हो, लगती है कि भाई यार अब मेरे लिए चर्चे हो रहे, लेकिन थोड़ा नेगेटिव तरीके से हो रहे। लेकिन वो वाली बात है, दिस टू शैल पास या दिस शैल टू पास, दिस टू शैल पास। इंग्लिश मेरी भयंकर हो चुकी है दोस्तों, नए साल में नई इंग्लिश लेके आ रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा वो चीज़ भी। लेकिन हाँ ठीक है, बस वो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि उसकी फ्रेंड्स ने आके भी इस तरीके से कमेंट करी, ये करा वो करा, वो थोड़ा फिर हो जाता है टेंशन ग्रैबिंग। उनको ये दिख गया लाइमलाइट मिल रही है मुझे, लोग मेरे अकाउंट पर आ रहे हैं, तो उसको ग्रास्प करने की ये चीज़ अच्छी लगती है। पब्लिकली आप ऐसे आके टोंट वाली बातें कर रहे हो, सब चीज़ें। बाकी वरुण धवन का मेरे को पर्सनली आप गाने के इमोशंस, मुझे लगता है कि उस जो गाने के इमोशंस थे, उस गाने के इमोशंस में जाने चाहिए था, ना कि हमें पीछे वाला क्या कर रहा है, वरुण धवन क्या कर रहा है। ओवरऑल आप उस गाने को देखोगे ना, आप एंजॉय करोगे, आपको पसंद आएगा वो गाना, ऐसा कुछ था नहीं। और मेरा खुद ध्यान नहीं उस पे नहीं गया कि भाई, इसलिए भी है कि जैसे उसने इस तरह का रोल पहली बार हुआ है ना, ऐसा नहीं उसने सैड रोल भी करे हुए, हर एक चीज करी हुई है, बहुत सारी चीजें होती है। मुझे तो पर्सनली मेरे से पूछोगे, मुझे इतना कुछ लगा नहीं जितना आजकल वो हो गया ना मीम पेजेस और ये चीज ज्यादा। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।